हेलो दोस्तों। एक तरफ जहां लोग शांति की कामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हमेशा ही युद्ध जैसे हालात बनते रहते हैं और जब भी मौका मिलता है वह अपना उग्र रूप ले लेता है। ऐसे ही क्षेत्रों में से एक स्थान है भूमध्य सागर से लगा इजराइल और फिलिस्तीन, जहां अक्सर ही युद्ध जैसे हालात बनते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन दोनों देशों के बीच विवाद की असली वजह क्या है। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच विवाद के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का गठन कैसे हुआ। दरअसल 19वीं शताब्दी में यूरोप में यहूदियों के खिलाफ खूब आंदोलन चलने लगे थे, खास करके पूर्वी यूरोप में, जिसे एंटीसेमिटिज्म कहा गया। इसके विरोध में ज़ायोनिज़्म आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक सुरक्षित राष्ट्र की मांग की गई थी। इस आंदोलन के नेता थे एलिजर बेन यहूदा, जो कि वर्तमान इजराइल वाले क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से धार्मिक महत्व के कारण यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। इसलिए इसी समय दुनिया के भिन्न भिन्न भागों से यहूदी लोग इस क्षेत्र में आकर बसने लगे। क्योंकि यह क्षेत्र ब्रिटेन के नियंत्रण में था, इसलिए 1917 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक बेल्फोर घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि हम इस पक्ष में हैं कि फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक गृह राष्ट्र का गठन करना चाहिए। इस घोषणा से इस क्षेत्र में यहूदियों का आगमन तेज हो गया, जिससे इस कल्पना से कि ब्रिटेन यहाँ पर यहूदियों के लिए एक देश बनाने वाला है, फिलिस्तीन में अरब और यहूदी लोगों के बीच हिंसक झड़प प्रारंभ हो गया, जिसके दबाव में आकर ब्रिटेन ने एक श्वेत पत्र जारी कर घोषणा किया कि अब हम इस क्षेत्र में यहूदियों के आगमन को परमिट नहीं देंगे। यह घोषणा लगभग 1939 में किया गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। उधर यूरोप में जर्मनी द्वारा यहूदी लोगों का कत्लेआम किया जा रहा था, जिसमें हजारों यहूदी लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर उसमें जहरीला गैस कार्बन मोनोडाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता था, जिसमें सभी लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इस घटना को होलोकास्ट की घटना कहा जाता है। ऐसे में एक तरफ जहां यूरोप में यहूदी लोगों को मारा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने वर्तमान इजराइल वाले क्षेत्र में यहूदियों के आगमन को वर्जित कर रखा था। ऐसे में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इस क्षेत्र में यहूदी लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे 1947 में ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रस्ताव पारित किया कि वह 1948 में इस क्षेत्र को छोड़ने वाला है और यूएनओ इसे लेकर जल्द से जल्द कोई प्रस्ताव पारित करे। उसके बाद 1948 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बेल्फोर घोषणा के तहत फिलिस्तीन का बंटवारा किया गया, जिसमें फिलिस्तीन को 44% हिस्सा, इजराइल को 48% और 8% ज़मीन यरूशलेम को देकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के संरक्षण में रख दिया गया। इस प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन दो देश बने। हालांकि अरब देशों ने तब इसे स्वीकार नहीं किया था। इस तरह से हमने देखा कि कैसे इजराइल और फिलिस्तीन का गठन हुआ। लेकिन दोस्तों, दोनों देशों के बीच विवाद के मूल कारणों को देखें तो पहला, जैसा कि हमने देखा कि अरब लोग इजराइल देश बनाने के खिलाफ थे। दूसरा कारण था कि यरूशलेम 1948 में जहां यूएनओ के संरक्षण में था, वहीं 1980 आते आते इस क्षेत्र पर इजराइल का कब्जा हो गया। चूँकि यरूशलेम के पूर्वी हिस्से में मुस्लिम आबादी की संख्या अधिक है और इस पूरे क्षेत्र पर इजराइल का कब्जा है, इसलिए इस क्षेत्र में कभी कभी तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरे कारणों की बात करें तो तीसरा कारण है हरम अल शरीफ मस्जिद, जिस पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का अधिकार है और जो जॉर्डन की पुलिस से इस पर शासन करता है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र पर इजराइल का शासन है और जब भी इजराइल इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
चौथे कारण की बात करें तो फ़िलिस्तीन की ज़मीन को लेकर है, जिसमें फ़िलिस्तीन के लोगों का मानना है कि उनकी भूमि उनको वापस मिलनी चाहिए। पांचवा कारण जो कि वर्तमान में युद्ध का भी कारण है, हमास और PLO यानी फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन। फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन जो कि वेस्ट बैंक में अपना शासन चला रहा है, उसका मानना है कि हमें शांति के ज़रिए अपनी फ़िलिस्तीनी ज़मीन को वापस लेना है। वहीं दूसरी तरफ है हमास जो कि गाज़ा पट्टी पर अधिकार किए हुए हैं। उनका मानना है कि हम युद्ध के ज़रिए अपनी भूमि को वापस लेंगे। और वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर से हुई है, वह हमास और इज़राइल के बीच हो रहा है। तो दोस्तों, इन सब के बीच यदि हम भारत के स्टैंड की बात करें तो एक समय ऐसा था जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़राइल देश बनने के पक्ष में नहीं थे और उस समय भारत एकमात्र गैर अरब देश था जिसने UNO में इज़राइल के खिलाफ वोट किया था। हालांकि 1950 में भारत ने इज़राइल को मान्यता दे दिया। बाद की सरकारों की बात करें तो इन्होंने बैलेंस बनाने का प्रयास किया है, लेकिन सामान्यतः भारत में यह देखा जाता है कि जब भारत में कांग्रेस की सरकार होती है तो उसका झुकाव फ़िलिस्तीन की तरफ होता है और जब NDA की सरकार होती है तो उसका झुकाव इज़राइल की तरफ होता है। तो इस तरह से हमने देखा इज़राइल और फ़िलिस्तीन बनने की कहानी और दोनों देशों के बीच विवाद के कारण तथा भारत का स्टैंड। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।